गोंड गैंग का पर्दाफाश, 12 घटनाओं में चोरी गया 16 लाख रुपए कीमत का सामान बरामद। सीधी और मऊगंज में भी दिया घटनाओं को अंजाम। पुलिस ने गोंड गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे करीब दर्जन भर चोरियों का खुलासा हुआ है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी गया लाखों रुपए कीमत का सामान बरामद किया है। उन्होंने कई अन्य जिलों में भी घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। रीवा जिले में लगातार नकबजनी की घटनाओं को गोंड गैंग के द्वारा अंजाम दिए जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। एसपी विवेक सिंह ने तत्काल डीएसपी हिमाली पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर दी। टीम में थाना प्रभारी गोविंदगढ़ अरविंद राठौर और थाना प्रभारी गुड़ सहल यादव भी शामिल थे। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ करने पर गोविंदगढ़ और गुड़ थाना क्षेत्र में हुई दर्जन भर से अधिक चोरियों का पर्दाफाश हो गया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी गया लाखों रुपए कीमत का सामान बरामद किया है। करीब 16 लाख रुपए के जेवर उनसे जब्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 53,000 रुपये नकद भी मिले हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं, जिनका इस्तेमाल वे घटनाओं को अंजाम देने के लिए करते थे। आरोपी अक्सर मजदूरी के बहाने गाँव में जाते थे और वहाँ रेकी करते थे। ऐसे घरों को टारगेट करते थे जो ज़्यादातर सुनसान स्थान में रहते थे। रात में आकर वहां सेंध लगाकर आरोपी घटनाओं को अंजाम देकर चंपत हो जाते थे। पकड़े गए बदमाशों ने रीवा जिले के कई अन्य थाना क्षेत्रों में भी घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त सीधी और मऊगंज जिले में भी आरोपियों ने कई चोरियां की हैं। चोरियाँ हो रही थी, जिसका पैटर्न पूरा जब देखा जा रहा था तो उसमें हमको संदेह हुआ था कि कोई गोंड गैंग है जो इन्वॉल्व है, और जिसको फिर सूचना तंत्र के आधार पर उसको डेवलप किया गया। तो ये जानकारी लगी कि गोड़ का महाडाड़ी का है, वहाँ पे कुछ ऐसे गोड़ समाज के लोग हैं जो इस प्रकार की चोरियाँ इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे फिर ये गोविंदगढ़ थाना प्रभारी अरविंद राठौर और थाना प्रभारी गुड़ सहल यादव के नेतृत्व में हिमाली पाठक के उसमें परिवेशन में इसमें टीम बनाई गई और वहाँ पे दबिश दी गई। तो वहाँ से हमको 2 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें सुगेंद्र गोंड और कमलेश केवट को पकड़ा था, इनसे पूछताछ की गई थी। इनके द्वारा फिर जो बाकी जिन पे शक था उनके विषय में भी उन्होंने खुलासा किया, और जिसके आधार पे हमको फिर बाकी गैंग नंबर्स का नाम पुख्ता हो गए थे, जिसमें नागेंद्र गौड़, अमर गौड़, पवन गौड़, धीरज गौड़, जालिम गौड़, पिंटू गौड़ और शालिन गौड़, ये सारे नाम भी हमें उसमें पकड़ा हुए। तो जिसको लेके पुनः एक बड़ी टीम बना के दबिश दी गई, जो हमें जानकारी मिली थी, और वहाँ से फिर हमने 4 आरोपियों को इसमें पकड़ा है, जिसमें नागेंद्र गौड़, अमर गौड़, पवन गौड़ और धीरज गौड़ हैं। इनको पकड़ा गया। इनसे पूछताछ में काफ़ी अहम खुलासे हुए हैं, और करीब 12 अपराध जो हैं गोविंदगढ़ और गुड़ के वो पते में आए हैं, जिसमें 10 गोविंदगढ़ के हैं और 2 गुड़ के हैं। और इनसे करीब मशरूका जो जब्त हुआ है वो सोने चांदी का आभूषण करीब 16 लाख के हैं, और करीब नकदी 63,000 की है, और 3 मोटरसाइकिल इनसे जब्त हुई। कुल 18 लाख का 63,000 का मशरूका इनसे जब्त हुआ है। अभी जो इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें रायपुर कल्चुलियान विछिया थाने उसके भी कुछ चोरियों के खुलासे इनके द्वारा किए गए हैं, जिसमें कल या परसों रायपुर और विछिया की पुलिस ने इनसे PR लेके इनसे पूछताछ करेगी, और हो सकता है उसमें भी हमको और अहम खुलासे मिले। इसके साथ साथ इन्होंने मऊगंज और सीधी जिले के भी कुछ चोरी का खुलासा किया है, तो संबंधित जिलों को इसमें सूचना दी गई है। और एक बड़ी सफलता ये पूरी टीम की है, एडिशनल SP RT DSP हिमाली और दोनों थाना प्रभारी के द्वारा इस सफलता की गई है। पकड़े गए तो क्या रिकॉर्ड किया है? इनका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है। पहले 2 साल से इन पर नज़र थी, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे, अभी ये पकड़े गए हैं। और ये 12 अपराध तो इनसे नहीं है इनके रिकॉर्ड, इसके पहले के भी पूर्ण रिकॉर्ड हैं इनके। और इसके अतिरिक्त अभी खुलासे होंगे तो और इनके बारे में जानकारी लगी। इनकी पूरे गैंग इसकी शीट में हम बना रहे हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार के अगर कोई अपराध करते हैं तो हम पूरी गैंग का ही खुलासा करें। इनका तरीका क्या रहता था चोरी का, कैसे करते थे ये? इनका तरीका रहता था कि ये कोई सुनसान एरिया, सुनसान घर को चिन्हित करते थे, वहाँ पे जाते थे, वहाँ कोई कच्चा एरिया देखते थे, वहाँ पे सेंध लगाते थे, तो खिड़की के चारों तरफ के कोनों को हल्का सा धीमे धीमे आवाज़ में उसको निकाल देते थे, ताकि अंदर कोई सो रहा हो या जग रहा हो तो उसको पता न चल पाए, और फिर अंदर घुसते थे, या फिर वहीं से आपका दरवाज़ा खोलते थे सिटकनी से, और इस प्रकार से अंदर घुसते थे। जनरली इनका तरीका सेंधमारी का रहता था। कुछ हमको जानकारी लगी कहीं कहीं ये बीच में इन्होंने रेकी भी किया है। उसके बाद रेकी करने के बाद फिर 1 दिन 2 दिन बाद ये सेंधमारी करते थे। उसके बाद फिर
वहाँ से जल्द से जल्द जो सामान होता था उसको निकाल लेते थे। जितनी जल्दी कोशिश करते थे कि घर को खाली करें और निकाल के ले जाएं। जिस सामान में बक्से में है किसी सूटकेस में तो उसको ले जाके और बाहर जाके तो उसको खोल के और उससे सामान निकाल लेते थे। जो इनके पास हमें जब्ती हुई है इसमें आ पाया है। अभी इनसे पूछताछ और भी थाने की पुलिस ने करी। सर चोरी का सामान कहाँ पे इकट्ठा करते थे और कहाँ से बरामद हुआ? ये 2-3 जगहों पे इनके ठिकाने हैं। जैसे इनका गांव है वो बहुत ही स्कैटर्ड है, तो वहाँ पे चोरी का सामान रखते थे, वहीं पे बाइक वाइक भी रखते थे। फिर ये अलग अलग जगहों जाके भी जैसे डेरे लग जाते हैं तो वहाँ पे भी रखते थे और भी इनके कॉन्टैक्ट सूट हैं जहाँ पे अपने सामान रखते थे।